सुनाता है, आप एक नजर डालिए, बच्चा कहता है, 3 साल का बच्चा, जबकि साइंस कहती है कि 3 से 5 साल में जो भी एजुकेशन, जो भी फीडिंग एक जहन में बच्चे की होती है, सारी जिंदगी वो उसी फीडिंग पर उसकी जिंदगी गुजारता है। तो आप स्कूल में सिस्टम, स्कूल में बच्चों को फीडिंग कर रहा है, क्या फीडिंग कर रहा है? मैं छोटी सी आपको राइम सुनाना चाहूंगा, आप थोड़ा गौर फरमाइए इस पे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा फनी लगेगा, बट देन यू नो जस्ट लिसन टू दिस वन। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. मतलब ये हुआ कि आप बच्चों को डिप्रेशन में डाल रहे हो ये कह के कि हम्टी डम्टी को कोई बचा नहीं सका। ये किस किस्म की राइम है? और ये बड़ी फेमस राइम है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में ये राइम पढ़ाई जाती है और ये राइम इंडिया से वाबस्ता है ही नहीं, इंग्लैंड में बनाई गई थी 17, 18, 16 सेंचुरी में, गॉड नोज व्हेन। और हम ब्लाइंडली बच्चों को सिखाते हैं कि हम्टी डम्टी जो है दीवार पर बैठा, यू नो, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हैड अ ग्रेट फॉल, नो वन कैन सेव हिम। What kind of an effect is it going to give on that particular child? तो ये सोच रहा है कि जैसा उसे होश आ रहा है, वो सोच रहा है कि दुनिया में बस डिप्रेशन है। अब और एक आप इस पर आइए। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, लाइज, यू आर टीचिंग लाइज। आप झूठ बोलना बच्चों को सिखा रहे हैं मजाक में। शायद कुछ लोग इसको हजम नहीं कर पाए, शायद कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या मस्खरा है, मस्खरापन है। मगर अगर इस बात को आप गहराई से लेंगे, द काइंड ऑफ इफेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैज ऑन चिल्ड्रन, स्पेशली 3, 4, 5 years, देन व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इज गोइंग टू हैव। आई विल टेल यू नाउ, मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर कैसा होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी और एक राइम सुनाना चाहता हूँ, आप इस पर गौर करिए। राइम है, रॉक अ बाई बेबी ऑन द ट्री टॉप, व्हेन द विंड ब्लोस द क्रेडल विल रॉक, when the bough breaks the cradle will fall and down will fall baby cradle and all। अब मैं इसको अगर इसका तर्जुमा आपको एक खुली जबान में दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि झूला बने हैं आप, झाड़ के ऊपर हवा चल रही, झूला हिल रहा है, हवा तेज चली, झूला टूट कर गिर गया, डाल टूट कर गिर गई, बच्चा भी गिर गया और कोई उसमें नहीं बचा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? What kind of a rhyme are we teaching our children? And then there's another rhyme I would like to get it to your notice. Ding dong bell, pussy in the well, and who put her in? Little Tommy Sin, who pulled her out? यानी कि आप ये दिखा रहे हैं कि जानवरों के साथ आप बदसलूकी करो, आप बेरहमी का बर्ताव करो और इट इज ऑल राइट। तो मैं आपके सामने ये चंद चीजें रखे हुए आपको कहना चाह रहा हूँ कि वी हैव टू वेक अप, we have to open our eyes, we have to open our mind and look what are we doing, what kind of an education system that we have। अब मैं आपको अभी बता रहा था कि I will give you the answer for what will be the result of this kind of a literacy or education, so-called education system। इसका नतीजा ये होगा कि जब 3 से 5 साल से बच्चा ये सीखेगा कि भाई हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल और उसको कोई नहीं बचा सका, तो आ गया डिप्रेशन, एंड देन जॉनी जॉनी यस पापा आ गई झूठ, और उसके बाद में कई दूसरे रॉक का बेबी, यू नो, ऊपर से बच्चा गिर गया और नहीं बच पाया, अगेन डिप्रेशन। तो जब LKG UKG स्टैंडर्ड से आप डिप्रेसिव फीडिंग बच्चे को कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में आके तो सुसाइड रेट्स बढ़ेंगे, राइट। दिस एजुकेशन, एक्चुअली एजुकेशन जो होता है, किसी ने कहा है कि एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ये अंधेरों से रोशनी की तरफ आपको लग जाती है। इस दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, चाहे वो कोई रिलीजन से वाबस्ता हो, चाहे कोई थियोलॉजी से, या चाहे कोई बिलीफ सिस्टम से वाबस्ता हो, उन्होंने हमेशा अवेयरनेस की बात की। चाहे आप प्रॉफेट मोहम्मद को ले लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे आप गौतम बुद्धा को ले लीजिए, चाहे आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लीजिए। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग कोट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी तरक्की के दौर पर, जब वो शिखर पे थे अपनी तरक्की के, उन्होंने कहा कि the only thing that interferes in my learning is my education। एजुकेशन उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, which means schooling। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि वो एक ही चीज जो मेरी तालीम में, हकीकी तालीम में जो वो कर रहे थे, उसमें एक ही चीज बार बार मदाखलत करती है, वो जो बचपन में वो स्कूल जाते थे और उनकी फीडिंग हो गई। मैं ये नहीं कहता कि स्कूल का सिस्टम गलत है या स्कूली बच्चों को भेजना गलत है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। एजुकेशन इज quite important. We should educate our people, we should educate our children and all, because they are the future of tomorrow, they are the future of India। But what kind of education we are feeding, that is something we need to look upon, that is something। मैं आपको एक छोटी सी
जो आजकल एक कॉमन चीज स्कूल में चलती है, कंपटीशन से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर किसी को एक ही, अब देखिए कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया कि एजुकेशन जो होता है ये बच्चों की फलाह बहबूद के लिए होता है, जस्ट नॉट फॉर द किड्स बट ऑल्सो बड़ों के लिए। ये इनकी फलाह बहबूद, ये इनका जहन खोलती है, इनका दिल खोलती है, इनको बताती है कि कायनात क्या है, दुनिया क्या है, तुम क्या हो, हमारे पावर्स क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस दुनिया में, क्यों। इस इल्म को देने के लिए, इस बातों को बताने के लिए एक आदमी का एजुकेट होना जरूरी है। मगर हर किसी को आप स्कूल में एक ही सांचे में डालते हो, हर किसी को एक ही सब्जेक्ट में डालते। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हूं, मेरी जिंदगी में आज तक ट्रिग्नोमेट्री कभी इस्तेमाल में नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई आई लर्न दैट, आई डोंट नो, राइट। तो अगेन विल कम बैक टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हु सेड वंस, जिसने एक बार कहा कि एवरीवन इज अ जीनियस, हर कोई जीनियस होता है, हर कोई, बट इफ यू जज अ फिश ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, then all its life it will think that it is stupid. And that is what is happening with the students today. आप सारे स्टूडेंट्स को, हर किसी को आप एक ही सांचे में ढाल रहे हो और आप बचपन से इनको फीड कर रहे हो कि हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल और रॉक का बेबी एंड समथिंग, जॉनी जॉनी ये सब, यू आर टीचिंग देम लाइज एंड डिप्रेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। ऑफ कोर्स द रिजल्ट विल बी व्हाट द सोसाइटी इज टुडे। मैं ये नहीं कहता, आई कैन नॉट से दिस, आई विल नॉट से दिस के we have done this with our own hand, we have not done this, but थोड़ा सा हम अनअवेयर थे, थोड़ा सा हम सो रहे थे, और व्हाट्सएप चैनल के जरिए जो आज ये प्रोग्राम शुरू किया गया है वेकअप, इसके जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वी नीड टू वेकअप, हमें जागना चाहिए, हमें होश में आना चाहिए और देखें, हम समझें कि तालीम क्या होती है, तालीमात क्या होते थे। अब आप देखें, मैं आपसे बात करूंगा इंडियन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के ताल्लुक से। आपको शायद पता हो, इंडिया में दो ऐसी अजीमशान यूनिवर्सिटीज गुजरी, एक है नालंदा जो 427 to 1197 एडी में बिहार में थी, और दूसरी है तक्षशिला दैट एग्जिस्टेड बिटवीन 600 to 500 BC एडी रेस्पेक्टिवली, जो गांधार में थी, अब वो एरिया फिलहाल पाकिस्तान में है। कुछ 100 या 1000 साल पहले ये अजीमशान यूनिवर्सिटीज इंडिया में थे, और इंडिया में जब ये यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट होते थे तो उनकी स्ट्रेंथ तकरीबन थी, देखें आप, 10,000 स्टूडेंट्स एट ए टाइम। 10,000 स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता होते थे। और मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि ये स्टूडेंट्स इंडियन नहीं थे, ऑफकोर्स इंडियन स्टूडेंट्स इसमें होते थे 50, 60, 70% वॉटएवर, मगर ज्यादातर यूरोपियन नेशन से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, स्पेशली फ्रॉम द प्लेसेस लाइक ग्रीस एंड स्पेन इन ऑल दिस प्लेसेस, चाइना, इन जगहों से लोग यहाँ पर आके तालीम हासिल करते थे। तो वो एजुकेशन कहाँ है? वेयर इज दैट एजुकेशन? द एजुकेशन दैट gave us रामानुजन, दैट एजुकेशन दैट gave us someone like the great father of surgery, सुश्रुता। सुश्रुता शायद आपको पता होगा कि ब्रिटिश आने से पहले, ब्रिटिश के वक्त से पहले सुश्रुता जो थे, ये एक हमारे इंडिया के अजीमशान सर्जन थे। उस टाइम पर जब डार्क एजेस में यूरोप और ब्रिटिश वगैरह ये लोग डूबे हुए थे, उस टाइम पर इंडिया में सर्जरीज होते थे, और फ्लॉलेस सर्जरी, कोई स्कार नहीं होता था, कोई चीज नहीं होती थी। फिर तब ये सर्जरीज कहाँ, कौन करता था? इनको इस बात का इल्म कैसा था? इनको इस बात का इस वजह से था क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट परसू करते थे, वो जानते थे एजुकेशन क्या है और एजुकेशन परसू करते थे। सुश्रुता संहिता नाम से सर्जन सुश्रुता ने उनके वक्त पर 2 वॉल्यूम्स लिखी जो कंप्लीटली बेस्ड है सर्जरीज पे, कंप्लीटली बेस्ड है सर्जरीज पे। 2 वॉल्यूम्स ऑफ बुक दैट इज कॉल्ड सुश्रुता संहिता। आप गूगल कर सकते हैं, यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड चेक एंड यू कैन नो फॉर योरसेल्फ। इससे हटके इंडिया के जरिए जो चीजें, काफी चीजें दुनिया को दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स जो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें सारी कैलकुलेशन दुनिया की होती है, उसका सबसे अहम तरीन जो डिजिट दिया गया है वो है 0, दैट वाज गिवन बाय इंडिया टू द वर्ल्ड। 0 आने के बाद देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन द कैलकुलेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड इंडिया गेव देम। वेयर डिड दैट इन्फॉर्मेशन कम फ्रॉम? It did not come from West or Western form of education. It came from India, from ancient ways of teaching, from ancient knowledge and all those things. उससे हटके फिर अगर गेम्स की बात करें तो चेस, स्नेक्स एंड लैडर्स वगैरह छोटी मोटी ये गेमें हैं, ये भी इंडिया से दी गई थी। और जो तालिब इल्म है, स्पेशली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के ब्रांच में, वो अक्सर एक साइन यूज करते हैं जिसको कहते हैं पाई। पाई होती है, उसकी वैल्यू तो खैर बिकॉज आई डोंट नो बिकॉज आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, बट आई नो दिस कि जो पाई जिसमें कई कैलकुलेशंस होते हैं,
फिजिक्स के और एस्ट्रोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के या स्पेस स्टडीज के वगैरह, वो पाई दिया गया था भास्कराचार्य से और बोधियाना से 6th सेंचुरी में बोधियाना से ये पाई दिया गया था। और हम ये समझते हैं कि आज साइंस बड़ी तरक्की कर रही है, और वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी तरक्की कर रहा है, नासा है एंड ऑल दिस थिंग्स एंड दे आर गोइंग इन द स्पेस एंड ऑल दैट स्टफ। Let me tell you something, that Bhaskaracharya was a famous astrologer and astronomist and all these things. He was the first person 100 years ago who gave us that the earth takes 365.258 days to take one rotation of the sun. What kind of a satellite was he possessing at that point of time? There was no satellite. Then what kind of knowledge he had? Where is that knowledge? Where is that information? Why are we not able to understand all those things? इस मुद्दे को जानना, हमारा जहन खोलना हम चाहते हैं व्हाट्सएप चैनल के जरिए और पेगासस सॉल्यूशंस के जरिए कि आप अवेयरनेस फैलाएं, आप जानें, आप देखें। अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि मैं यहाँ पे पेगासस सॉल्यूशंस से नुमाइंदगी कर रहा हूँ पेगासस सॉल्यूशंस की, तो मैं उनके ताल्लुक से कुछ बात आपको बताता हूँ कि पेगासस सॉल्यूशंस है हिमायतनगर पे, और यहाँ से अब तक मेरे हिसाब से तकरीबन 3,500 से 4,000 लोग अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा वगैरह सारी देशों को जा चुके हैं बिलखुसूस पढ़ने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए। और ये इसमें से ये जो 3-4 हज़ार लोग गए हैं, इसमें से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पेशली फ्रॉम द एरिया ऑफ द ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी के हमारा जो एरिया है मुकम्मल 80 to 85% of the students of that have gone from old city। मतलब उसका ये है कि we know we want to study, we want to go abroad, we want to see things, we want to develop ourselves, we want to discover ourselves, we want to have experiences। इसीलिए इस प्रोग्राम को पेगासस सॉल्यूशन ने स्पॉन्सर किया ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और वो समझे अहमियत इस चीज की, एजुकेशन की और हायर एजुकेशन की और इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं इन चीजों की। अब मैं आपसे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहूंगा, डेफिनेटली स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज लाइक ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था इंडिया का लॉन्ग एगो 18th सेंचुरी में समथिंग, दिस एजुकेशन सिस्टम वाज प्रेवलेंट, यानी सारे हिंदुस्तान में ये सिस्टम था और सारी दुनिया से यहाँ पर लोग आके पढ़ते थे, तालीम हासिल करते थे। और यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा, तक्षशिला वगैरह वगैरह ये सारी यूनिवर्सिटीज उसी वक्त पर मौजूद थी और इन्होंने काफी लोगों को इल्म से वाबस्ता किया और उनको बताया कि भाई ये चीजें हैं क्या। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, शायद आप लोगों कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि देयर वाज समवन बाय नेम लॉर्ड मैक्यूले। I don't know how to pronounce his name, but then yeah, Lord Macaulay. And before the advent of British in India, India में British आने से पहले, before the advent of British, Lord Macaulay came down to India, right? It was something around very early 18th century or something. So Lord Macaulay, he came down to India and he surveyed India. India का सारा इसने दौरा किया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अफगानिस्तान में पता नहीं उस वक्त कौन से क्या मकामात थे, वो सारे इसमें लॉर्ड मैक्यूले ने दौरा किया। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में वापस जाकर क्या कहा। लॉर्ड मैक्यूले ने कहा कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर। एक भिखारी नहीं था इंडिया में। वन पर्सन हु इज अ थीफ, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, सच हाई मॉरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nations. ये एड्रेस किया था लॉर्ड मैक्यूले ने 2 फरवरी 1835 में। और उसके बाद काफी तब्दीलियां हुई, धीरे धीरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम गायब होता गया क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पर हुकूमत की कई सौ साल और यहाँ पर उन्होंने अपनी जिस किस्म की वो चाहते थे उस किस्म की यहाँ पर तालीमात को फैलाया। और आज ये जो न्यू जनरेशन है, हम जो है इस बात को समझते नहीं। हमारा वक्त टैबलेट, व्हाट्सएप, फेसबुक इन चीजों में ज्यादा जाता है, बजाय इसके आप थोड़ी सी रिसर्च करें,
देखें कि हु यू आर, व्हाई यू हैव कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग, आपका मकसद क्या है और क्या नहीं। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हम एक छोटा सा पहले ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपके सामने हाजिर होंगे। विल टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, प्लीज स्टे देयर, विल बी राइट बैक। थैंक यू।